Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of Himanshu sir. हेलो डियर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं आपको क्यूबिक यूनिट सेल में जो तीन टाइप के आप क्यूबिक यूनिट सेल हैं, एक प्रिमिटिव, फेस और बॉडी सेंटर्ड, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि जो पार्टिकल का प्रपोर्शन होता है वो पर यूनिट सेल कितना होता है, और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो ये यूनिट सेल है उस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उस एज लेंथ और पार्टिकल का जो स्फेरिकल पार्टिकल है उस स्फेरिकल पार्टिकल के रेडियस में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपको जैसा कि मैंने बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो वर्टेक्स पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से मैंने बार बार कहा है कि पार्टिकल को आप एज अ बॉल एज्यूम करिए, ठीक है। फुटबॉल एज्यूम कर लीजिए, बॉल एज्यूम कर लीजिए, क्रिकेट बॉल, ठीक है। आप बॉल एज्यूम करिए और जब भी मैं कहूँ कि पार्टिकल इज एट वर्टेक्स, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द सेंटर ऑफ दैट बॉल इज एट द वर्टेक्स, यानी कि जो बॉल है वो वर्टेक्स पे इस तरह से है कि बॉल का सेंटर वर्टेक्स पे एग्जैक्टली लाई करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एज्यूम कर पाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर में भी दिख रहा है, आप ध्यान से अगर देखिए तो ये जो बॉल है ये बॉल वर्टेक्स पे इस तरीके से रखा है, ये बॉल मुझे इस क्यूब के बाहर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, क्यूब के बाहर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा क्यूब के बाहर है। आप इस वाले को देखिए जो कॉर्नर पे है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, तो इसमें आपको बॉल जो है वो क्यूब के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो इन एक्चुअल है क्या कि बॉल जो है वो क्यूब के अंदर भी है और बाहर भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि इस बॉल का कितना प्रपोर्शन क्यूब के अंदर आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो पोर्शन शो करके दिखाया जा रहा है आपको, ये देखिए इस प्रपोर्शन में देखिए आपका जो क्यूब है उस क्यूब के अंदर बॉल का बहुत थोड़ा सा प्रपोर्शन आता है, यानी कि पार्टिकल का थोड़ा सा प्रपोर्शन आता है, ठीक है। अब पार्टिकल का जितना प्रपोर्शन क्यूब के अंदर आता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल में उस पार्टिकल का 1/8 प्रपोर्शन है, ओके, 1/8 प्रपोर्शन। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये 1/8 प्रपोर्शन कैसे है, ठीक है। तो आप एज्यूम करिए कि आपका जो भी रूम है, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, उस रूम का कोई सा भी टॉप वर्टेक्स ले लीजिए आप, यानी कि सीलिंग का, छत के साइड का कोई सा वर्टेक्स ले लीजिए, उस वर्टेक्स की तरफ ध्यान से देखिए, ठीक है। अब उस वर्टेक्स की तरफ ध्यान से देखिए और एज्यूम करिए कि वहां एक बड़ा सा बॉल रखा है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है कि जो आपका रूम है, इस रूम के सामने भी एक रूम है, इस रूम के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक रूम है, इस रूम के पीछे भी एक रूम है, ठीक है। और ये जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में रूम है उसके सामने भी रूम है, ठीक है। आपके सामने जो रूम था, यानी कि इस रूम के सामने जो रूम था, इन इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी रूम है। मींस चारों तरफ आप रूम को एज्यूम करिए कि हर तरफ रूम है, ठीक है। और इन रूम्स के ऊपर, इन कमरों के ऊपर भी आपको क्यूबिक रूम्स एज्यूम करने हैं, यानी कि इनके ऊपर भी मैंने आपसे कहा था कि आप सीलिंग के साइड का, यानी कि छत की साइड का कोई सा भी वर्टेक्स चूज करिए, चारों तरफ आप रूम्स को एज्यूम करिए और इन सारे रूम्स के ऊपर भी आपको रूम्स एज्यूम करने हैं। अब आप वापस उस वर्टेक्स पे जाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। वैसे इट्स नॉट मच ईजी, ये उतना ईजी है नहीं। अब देखिए ये एक रूम मैंने इसके ऊपर बनाया, इसके लेफ्ट में भी एक रूम बनेगा, ओके। अच्छा, इस लेफ्ट वाले के ऊपर भी रूम बनेगा, ओके।
अच्छा अब बड़े ध्यान से समझिए, इसके सामने भी रूम बनेंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा कलर को चेंज कर देता हूँ, ओके, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में और इजी हो। अब आप, मैं किसी एक पार्टिकल को चूज करूंगा, मैं इस पार्टिकल को चूज कर रहा हूँ। क्यों इस पार्टिकल को चूज कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इस पार्टिकल, ये यहाँ पे जो पार्टिकल था, इसी पार्टिकल के अराउंड मैंने सारे जो मेरे ट्यूब्स हैं उनको ड्रॉ किए, ठीक है। अच्छा इसके सामने भी एक ट्यूब यहाँ पे भी होगा, ओके। अब आप देखिए इस पार्टिकल को देखिए, यहाँ पे भी एक ट्यूब होगा, जो मेरा ओरिजिनल ट्यूब है उसके ठीक है। अच्छा इसके सामने भी एक ट्यूब होगा यहाँ, ओके, और यहाँ पे भी एक ट्यूब है। अब जो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसको देखिए, एक ट्यूब आपका ये है 1, इसमें भी ये पार्टिकल है, एक ट्यूब ये ओरिजिनल है 2, इसमें भी ये पार्टिकल है, एक ट्यूब इसके सामने ओरिजिनल वाले के सामने उसमें भी पार्टिकल है। अच्छा ये पार्टिकल जो ओरिजिनल वाले के अबव है उसमें भी प्रेजेंट है, ओके। 1 2 3 4 ये हो गए, और यही पार्टिकल इन 4 के लेफ्ट हैंड साइड में जो रूम्स है उनमें भी प्रेजेंट है। यानी कि ये एक पार्टिकल टोटल 8 रूम्स में, यानी कि 8 क्यूब्स में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए मैंने कहा कि ईच पार्टिकल का जो प्रपोर्शन है किसी पर्टिकुलर क्यूब में, यानी कि एक क्यूब में, तो 1/8 है, ठीक है। अच्छा अब इस 1/8 पोर्शन रखने वाले कितने पार्टिकल्स हैं ऐसे, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो इसके पीछे जो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि टोटल जो क्यूब में वर्टेक्स होते हैं वो 8 होते हैं, यानी कि 1/8 प्रोपोर्शन रखने वाले टोटल 8 पार्टिकल्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। इसलिए जो मेरे क्यूब है उस क्यूब में जो प्रपोर्शन हुआ पार्टिकल्स का वो हो गया 1, लेकिन क्यूब कौन सा है, प्रिमिटिव, ओके। यानी कि जब सिंपल क्यूब होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्यूब होगा, यानी कि जो यूनिट सेल होगा वो प्रिमिटिव होगा, तो उसमें जो पार्टिकल का प्रोपोर्शन आएगा वो आएगा 1, ओके। अच्छा अब बात करते हैं फेस सेंटर की। तो देखिए फेस सेंटर में क्या चीज बदल जाती है। फेस सेंटर में वर्टेक्स पे पार्टिकल्स एज इट इज रहेगा, देखिए यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स आपके वर्टेक्स पे दिख रहे हैं, ओके। सेकेंड वाले में देखिए, और उसके साथ में फेस पे भी पार्टिकल्स रहेंगे, देखिए फेस पे भी पार्टिकल्स बने हुए, ओके। क्यूब के पार्ट, देखिए वर्टेक्स के पार्टिकल अलग है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मैंने फेस के पार्टिकल्स पे ब्लैक स्पॉट, ब्लैक कलर भी कर देता हूँ, ओके। अब टोटल जो मेरे पास फेस होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं, ओके। और जो मेरे पास टोटल वर्टेक्स होता है वो 8 होता है, ठीक है। ये पहले से ही क्लियर है, ठीक है। अब 8 वर्टेक्स के पार्टिकल का प्रोपोर्शन आपको पहले से मैंने क्लियर कर रखा है कि वर्टेक्स के पार्टिकल का प्रोपोर्शन होता है 1/8, ओके। अच्छा इस 1/8 टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टोटल होते हैं 8, ठीक है। अच्छा अब इसमें सम करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, किनको, फेस वाले को। अच्छा फेस वाले का एकदम क्लियर है, अगर मैं फेस के सेंटर पे पार्टिकल रखूं, ठीक है, बॉल के फेस पे आपको एक फुटबॉल एडजस्ट करना है, किस तरीके से कि फुटबॉल का सेंटर फेस पे हो, तो किसी भी फेस पे अगर आप एडजस्ट करिए तो
तो उस फेस के बगल में जो रूम होगा, मान लीजिए ये एक रूम है, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले वॉल पे मैं एक पार्टिकल एज्यूम करता हूँ, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो रूम होगा वो पार्टिकल उस रूम में भी पार्टिसिपेट करेगा। मीन्स जो टोटल पार्टिसिपेशन हुआ वो 1/2 का हुआ। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल दो रूम्स में पार्टिसिपेट करता है। अब 1/2 के पार्टिसिपेशन वाले कितने पार्टिकल्स हैं, तो अभी बताया कि जो फेस पे पार्टिकल होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1/2 इंटू 6 यानी कि 3a और 1/8 इंटू 8 यानी कि 1a, टोटल जो पार्टिकल्स का पार्टिसिपेशन हो गया फेस सेंटर्ड में वो हो गया 4। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड पे। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड में आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बॉडी सेंटर्ड में आपने वर्टेक्स का समझ रखा है 1/8 इंटू 8 यानी कि 1। और बॉडी के सेंटर पे जो पार्टिकल है, मीन्स जाहिर सी बात है अगर वो बॉडी के सेंटर पे उसका सेंटर है तो वो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर है मीन्स 1। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन हो गया 2। अब मेरे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए वो हुए 1, फेस सेंटर्ड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए वो हुए 4 और बॉडी सेंटर्ड में जो पार्टिकल्स हुए वो हुए 2। ठीक है, इस तरीके से मुझे एक चीज समझ में आई कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं किसी भी यूनिट सेल में। अच्छा, इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मेरे सामने जो चीज थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रेडियई और एज लेंथ में भी रिलेशन बताऊंगा। तो उसके लिए देखिए ये जो 3 फिगर्स हैं इनमें से बीच वाला फिगर इसके लिए आपको काफी हेल्पफुल होगा। देखिए कैसे मैंने आपको पहले इन वीडियोस में बताया है कि आप इन पार्टिकल्स को ऐसे दूर दूर एज्यूम मत करिए। ये पार्टिकल्स इन एक्चुअल ऐसे टच रहते हैं, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये दोनों वर्टेक्स इस तरीके से हैं कि वर्टेक्स और स्फीयर का सेंटर एक दूसरे पे लाई करते हैं और इस साइड पे ये दोनों पार्टिकल्स यानी कि स्फीयर इस तरीके से हैं कि हाफ ऑफ द एज ये वाले का रेडियई और हाफ ऑफ द एज इस दूसरे पार्टिकल का रेडियई कवर करता है। मींस जो टोटल, अगर मान लीजिए मैंने एज लेंथ एज्यूम कर लिया a, ठीक है, तो a इज इक्वल टू, और अगर रेडियई, सिंस सारे के सारे पार्टिकल्स यही एज्यूम करते हैं, सारे के सारे स्फीयर्स की सबकी रेडियई r है। ठीक है, तो अगर इसकी रेडियई r हो और इसकी भी रेडियई r हो तो a इज इक्वल टू हो गया r प्लस r मीन्स 2r। तो ये रिलेशन आ गया मेरे प्रिमिटिव यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियई में। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स की रेडियई r एज्यूम किया है। ऐसा होता नहीं है, हमेशा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि एक पार्टिकल की रेडियई r1 हो और दूसरे की r2 हो, मीन्स पार्टिकल्स की रेडियई डिफरेंट हो सकती है। इन दैट केस a इज इक्वल टू r1 प्लस r2। ओके, आपको 2r, अब कभी कभी क्या होता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपको पार्टिकल्स की रेडियई अलग अलग देगा या पार्टिकल्स की रेडियई अलग अलग नहीं देगा। उसमें क्या करेगा, आपको पार्टिकल्स ही बता देगा कि पार्टिकल कैल्शियम है, दूसरा पार्टिकल क्लोरीन है, तीसरा पार्टिकल कुछ और है। ठीक है, तो अब उस अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। अगर पार्टिकल्स अलग अलग हैं तो रेडियई अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा ये बात होगी प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। अब जरा मैं देखता हूँ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। अच्छा देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल को, यानी कि जो वर्टेक्स वाले पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये भी ये वर्टेक्स का पार्टिकल और ये एक वर्टेक्स का पार्टिकल, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट के जो वर्टेक्स के पार्टिकल, अच्छा ये वर्टेक्स का पार्टिकल है, ये वर्टेक्स का पार्टिकल है, ये और ये टॉप के वर्टेक्स के पार्टिकल्स हैं, ये टच नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक दूसरे को, बट टच कौन कर रहे हैं, तो आप देखिए ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स और बीच में ये फेस का पार्टिकल, ये तीनों एक लाइन में आते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हर जगह लीनियरिटी कहाँ से कहाँ दिखाया है, वर्टेक्स टू फेस एंड वर्टेक्स, इस तरीके से। अच्छा ये जो लाइन बनेगी ये एग्जैक्टली है क्या, ये फेस डायगोनल है। ठीक है, फेस डायगोनल मीन्स अगर ये एच ए है और ये क्यूब है तो जाहिर सी बात है ये भी एच ए होगा।
ठीक है, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से। आपने बहुत इजीली पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में कि ये हो गया मेरा डायगोनल, इस डायगोनल की लेंथ मुझे मिल जाएगी। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो अगर मैं वैल्यू देखूं इसकी तो मेरे पास आता है a रूट 2, ठीक है, ये वैल्यू इस पूरे की है, ठीक है। अच्छा, और इस पे कितनी बार रेडियाई लाई करता है ये देखिए। अब देखने की बात ये है, तो एक बात समझिए कि जो फेस सेंटर पे जो पार्टिकल है, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक है, रेडियाई उसकी आर है, लेकिन उसकी रेडियाई इस पूरे लाइन में 2 बार आती है, ठीक है, आर एक साइड में और आर दूसरी साइड में। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है या इस वर्टेक्स पे जो पार्टिकल है उसकी रेडियाई केवल एक बार इस फेस डायगोनल में आती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो r प्लस आर एंड r प्लस आर टोटल हो गए मेरे पास 4r। तो a रूट 2 इज इक्वल टू हो गया 4r। अब यहाँ से a इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 4r बाई रूट 2। अब इसको अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करिए, आप जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए। आप इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये 2 रूट 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? अगर मैं रूट 2 से नीचे और ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट 2 ये 2 हो जाएगा, 2 टू द 4, 2 रूट 2 आ जाएगा। तो a इक्वल टू आ जाता है 2 रूट 2 r, 2 रूट 2 एंड r। ये हो गया मेरा फेस सेंटर के लिए, ओके। अच्छा, आप बॉडी सेंटर्ड के लिए इसी चीज को देखें तो बॉडी सेंटर्ड पे भी वो प्रॉब्लम है। अब देखिए, आप यहाँ पे एकदम क्लियर मेंशन है, यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है कि जो बॉडी सेंटर्ड है उसमें भी वर्टेक्स का पार्टिकल वर्टेक्स के पार्टिकल से टच नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, लेकिन इस वर्टेक्स का पार्टिकल, ये बॉडी का पार्टिकल और इस वर्टेक्स का पार्टिकल देखिए एकदम लीनियरिटी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये लाइन पे अलाइन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी तो समझिए, इजी गोइंग है, कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा बॉडी का डायगोनल है, ठीक है। तो क्यूब का बॉडी डायगोनल सीधा सीधा अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो आप सॉल्व करके देख लीजिए। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। आपके पास जो वैल्यू है वो कैसे क्लियर होगी। ये जो एज है, इस एज की वैल्यू a है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको मैच कराऊं तो इन एक्चुअल ये फेस डायगोनल है। इस फेस डायगोनल की वैल्यू a रूट 2 है, यहाँ पे मेरे पास क्लियर है, ठीक है। इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू a रूट 2 है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अगेन वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, इस बार जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर प्लस a रूट 2 का होल स्क्वायर एंड दे बोथ विल बी इन द रूट। तो स्क्वायर रूट अगर मैं सॉल्व करूं प्रॉपरली तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू आती है वो आती है 3a स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो इन एक्चुअल जब 3a स्क्वायर अंडर रूट में होगा, अगर मैं a को बाहर कर लूँ तो वो a रूट 3 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से मेरे इस बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू थी वो हो गई a रूट 3 इज इक्वल टू। अब इक्वल टू में अगर आप इसको सॉल्व करिए तो आप देखिए ये r और ये इसके 2r एंड अगेन इसके r मीन्स 2r प्लस r टोटल 4r। अच्छा, मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं आपको, अगर जो रेडियाई है वो डिफरेंट होंगे, मींस जो वर्टेक्स से पार्टिकल है उनकी रेडियाई r1 हो और जो बॉडी का पार्टिकल है उसकी रेडियाई r2 हो, तो जो रिलेशन डेवलप होगा वो अलग तरीके से डेवलप होगा। वो रिलेशन होगा 2r1 प्लस 2r2 मींस 2 इन द ब्रैकेट r1 प्लस r2 मींस यहाँ पे जो 4r लिखा है इसकी जगह होगा 2 इन द ब्रैकेट r1 प्लस r2, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको रिलेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हो जाता है a इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3। आप इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं या फिर आप रिलेशन को रिवर्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू a रूट 3 बाई 4, ठीक है। तो ये मेरा रिलेशन हो गया जो भी पार्टिकल की रेडियाई है उसमें और जो एज लेंथ है उसमें, तीनों डिफरेंट यूनिट सेल के लिए। मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्लियर ना हुई हो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं इसको क्लियर करूंगा। और इससे रिलेटेड अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, प्रॉब्लम जो है वो डेंसिटी वगैरह से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो वो जब आगे के लेक्चर्स में डेंसिटी पढ़ाऊंगा वहां पे इनका एप्लीकेशन है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates. Like, comment and share.